चक्रवृद्धि ब्याज। पहले समझो, उतरना कुछ नहीं है, पहले समझना कि वास्तव में होता क्या है। भाई 5,000 रुपए की राशि है और भैया 10% दर से, और उसको हमने यहाँ 2 वर्ष के लिए उधार दिया, तो भाई बताओ इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा भाई? क्या चीज? चक्रवृद्धि ब्याज। अब कैसे भाई? दो, चक्रवृद्धि ब्याज हम सीधा तो निकाल नहीं सकते, इसमें प्रक्रिया क्या है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो मैंने क्या किया, पहले इस पर 1 साल का ब्याज निकाला। अच्छा, ब्याज निकालने का होता है फॉर्मूला, मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटे में 100 होता है। तो ये मैंने चेक किया कि भाई 1 साल का ब्याज कितना रहा इसका, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। और भैया मेरे पास में 500 रुपए क्या गया, ब्याज। मैंने 5,000 रुपए उधार दिए 10% हिसाब से, और 1 साल का मेरा ब्याज बन गया 500 रुपया। अब 500 रुपए मैंने लिए नहीं, उसी के पास छोड़ दिए, भैया 500 तो वो और 5,000 वो। तो अब यहां जो हमारे पास में नया मूलधन है ना, वो क्या बनकर आ गया, 5,000 तो हमने उधार दे रखे थे और 500 रुपए ब्याज वाले। तो अब उसके पास में जो राशि है ना, वो बन गई कितनी, 5500। अब ब्याज देगा वो किस पर, 5500 पर देगा। यहाँ 1 साल का तो मैंने निकाल दिया, अब मुझे अगले साल का और निकालना है। यहाँ वही प्रक्रिया भैया, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। कितना बन गया भैया, 550 हो गया भैया। अब दो, 1 साल तो यहां हुई थी, 1 साल यहां, तो मेरे पास में 2 साल के लिए ही तो बात थी ना। तो मैंने दोनों सालों में कितने रुपए ब्याज निकाला भैया, 500 तो मैंने ये निकाला और 550 निकाला मैंने ये। तो मेरे पास में यहाँ 1,050 रुपए टोटल क्या गया भैया, ये मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या ये? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बना ये, क्योंकि मैंने यहाँ ब्याज पर ब्याज लगा दिया। बट ये हम ऐसा करते नहीं है, हमने तो कुछ और ही तरीके बना रखे हैं हमने। तो जो करेंगे कैसे इसको हम यहाँ, भाई मेरे पास में यहाँ 5,000 रुपए की राशि है। अच्छा, मूलधन कितना भी यहाँ, अच्छा दर कितनी है, और समय कितना भी यहाँ, 2 वर्ष है। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं ये प्रक्रिया करता सरल ब्याज पर, मैंने कोई राशि 8% के हिसाब से और 3 वर्ष के लिए दी, तो 8 24% ब्याज बनता है। मैंने कोई राशि 10% के हिसाब से और 4 वर्ष के लिए दी, तो 10 चौके 40, पता नहीं बता भाई। सरल ब्याज में तो हम सीधा गुणा कर लेते, बट यहां नहीं करेंगे हम, तो यहाँ ब्याज पर ब्याज लगेगा भाई। 10% वार्षिक कहता है, मतलब ये तो हमारे लिए वर्ष के लिए फिक्स है, 1 वर्ष के लिए 10% है। अब चाहे आप इसको 6 महीने के लिए करो, चाहे 5 साल के लिए करो आप, लेकिन वार्षिक शर्त होती है ये। तो भैया देखो यहाँ कह रहा है भैया, वो 2 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष तो मेरे पास में ही आ गया। अब अगली बार आप 10% थोड़ी लोगे आप, भैया ब्याज पर ब्याज लगा रहे हो ना आप, तो 10 का 10% कितना, 1 और बढ़ जाएगी। अच्छा, पहले आपने कितना परसेंट लिया, अगली बार कितना किया, और अगली बार करना पड़ जाए, तो फिर मैं यहां 11 का निकालूंगा 10%, 1.1 और बढ़ा दूंगा मैं, मतलब हर साल में 10% ब्याज बढ़ाऊंगा अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो। यहाँ लेकिन बात करा वो सिर्फ 2 साल की, तो 2 साल में आपने कितना परसेंट ले लिया ब्याज, 10% यहां लिया मैंने और 11 यहां ले लिया मैंने, कितना, 21%। तो भैया मैंने तो 2 सालों में 5,000 रुपए पर 21% और 21 पंजे 105, कितना भैया, तो भैया 1,050 रुपए में क्या गया भाई, चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो, न तो आप ऐसे करते हो न आप ऐसे करते हो, आपने तो एक फॉर्मूला ही रट रखा है भाई। भाई अगर मुझे यहां निकालना है मिश्र धन, तो यहां आता है मूलधन गुणा में 100 + r, चाहे 1 + r बटे में 100। और यहां क्या आता है, नहीं, समय कब आता है, यहां आता है टाइम्स। क्या आता है,
कहता है यार टाइम्स आता है, अरे राम, अरे दो चीज होती है, एक तो होता है हमारा टाइम, एक होता है हमारा टाइम्स। टाइम का मतलब होता है समय, और यहां होता है बार। यहां अगर किसी किताब में समय लिखा हुआ ना, तो वो किताब ही गलत है। यह होता है टी फोर टाइम्स, बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार। ब्याज की शर्त तो वार्षिक है, तो मैं वर्ष में करता हूं 1 बार। ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, तो मैं वर्ष में ही 2 बार करता हूं। करते नहीं करते यहाँ इस प्रकार से। यहाँ तो T4 होता है, टाइम्स होता है। आज के बाद में आप तो नहीं लिखोगे समय, भाई वार्षिक है तो वर्ष में 1 बार करेंगे हम। ब्याज के साथ वार्षिक है, तो 1 साल में 1 बार, 2 साल में 2 बार, 3 साल में 3 बार। अगर ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, तो 1 साल में 2 बार, 2 साल में 4 बार, 3 साल में 6 बार करते हैं यहाँ। भाई 5,000 रुपए की राशि है, दर कितनी है भैया, 10% है। अरे भाई इस फॉर्मूले को चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो आप। 100 + R/100 और T4 टाइम्स, दोनों का मतलब एक ही होता है मान लीजिए। अच्छा 5,000 रुपए की राशि है भाई यहाँ, और वो करा भी कितना, 10%। अच्छा 10% का मतलब है 110/100 गुणा में 110/100। भाई 2 साल की बात कर रहा है, वार्षिक है, तो भाई मैंने इसको ऐसा कर दिया, 11 गुणा में 11 है 121 गुणा में 50, जीरो, और 12×5 = 60, 6,050 रुपए मुझे मिल गया अमाउंट। ठीक है, आपने उधार कितना दिया था, 5,000। तो भैया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई, तो भैया 6,050 में से गया 5,000, कितना के भैया, तो हमारे पास में 1,050 रुपए। तो आप ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो आप। ठीक है, जो भी अच्छा लगे, क्या मिटा दूं, बता लो। और आप मेरे से पूछ रहे ना, जो कुछ भी आपके मन में भाव विचार आ रहा है वो।
डाल भैया अगला पॉइंट। जब ब्याज की शर्त जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो जब ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो दर को आधा तथा समय को दुगना समझ लेते हैं। दर को आधा और समय को दोगुना समझ लेते हैं। ऐसा जब वास्तव में होता नहीं है भाई, दर को आधा समय को दोगुना केवल समझते हैं मन के लिए, आत्मा की शांति के लिए। होता क्या है भाई, देखो यहाँ भाई ये 5,000 रुपए की राशि है और 10% की दर से, और भैया हमने यह दे दिया इसको यहाँ 1 वर्ष के लिए उधार दे दिया। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए यहाँ। और ब्याज की जो शर्त है ना, यहाँ इसको कर लो 8,000 चाहे कुछ करो तो यहाँ। और ब्याज की जो शर्त है ना वो कैसी भैया हमारी यहाँ अर्धवार्षिक है। कैसी भैया? अर्धवार्षिक है। तो अब कैसे करूंगा? हमारे तो गुरुजी ने रटा रखा है कि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है तो दर को तो आधा और समय को दोगुना समझ लेना। ठीक बात है। चलो ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, ये अर्धवार्षिक है, छमाही तिमाही खत्म हो गई। आजकल आता है ब्याज की शर्त अगर 5 माही हो तो, 8 माही हो तो, 7 माही हो तो, 4 माही हो तो। अब करो आप, यहाँ गुरुजी वाला तरीका फेल हो गया। तो ऐसा करते क्यों है हम ऐसा? यहाँ भाई 8,000 रुपए की राशि है, ऐसा कर लो इसको मैं यहाँ 105/100 और इंटू में 105/100। मैंने क्या कहा था अभी फॉर्मूले में? T4 टाइम्स आता है। T4 कितनी बार कर रहे हो आप यहाँ? भाई समय तो मेरे पास में 1 वर्ष ही है ना, बट प्रक्रिया कर रहा हूं कितनी बार में यहाँ? 2 बार। कि भाई मुझे 1 वर्ष में 6-6 महीने के हिसाब से 2 बार करनी पड़ेगी। ठीक बात है। यहाँ एक्चुअली दो कैलकुलेशन क्या होती है यहाँ भाई, दो ये जो दर है ना, ये ये 10% हमेशा वार्षिक आती है। कैसी आती है? वार्षिक। हमेशा वार्षिक, चाहे भले हमारा सरल ब्याज हो, चाहे भले हमारा चक्र ब्याज हो। अगर दर परसेंट में आ गई तो समय आपको हमेशा वर्ष में ही यूज करना है। किसमें? वर्ष में। वार्षिक है ये। तो भैया मुझे बताओ यहाँ, और मुझे तो यहाँ छमाही निकालनी है। कैसे निकालनी है भैया? छमाही। अरे भाई 8 वर्ष होता है 6 महीना, तो मुझे यहां हिसाब करना है भाई। दो एक बार तो करूंगा मैं यहां और एक बार करूंगा यहां, तो कुल मिला बात ये मुझे ये प्रक्रिया करनी तो 2 बार है। 6 महीने में एक बार कर रहे हो आप, तो 12 महीने में कितनी बार करोगे? 2 बार। पक्का है? आगे 2 बार आ गया यहाँ। अब मुझे दर करनी सेट। अच्छा ये जो 10% है ये कितने माह के लिए है? 12 माह के लिए 10% है, तो 1 माह के लिए कितनी है भैया? 10/12 है। अब आपको 4 माह के लिए निकालनी है, 7 माह के निकालनी है, 8 माह के लिए। कितने महीने निकालनी है? 6 महीने के लिए। तो 1 माह की ये है, तो भैया 6 माह के लिए 10/12 गुणा में 6। 6 दूना कितना का भैया? तो 5% आ गया। भाई मेरे पास में यहाँ मूलधन तो था कितना? 5,000 रुपए। अच्छा दर कितनी हो गई अब? 5%। अच्छा कितनी बार करोगे ये प्रक्रिया? 2 बार करेंगे। अब कैसे करोगे आप? 8,000 लगा था, 8,000 है, 8,000 लिए। तो यहाँ 8,000 गुणा में 105/100 और गुणा में 105/100। हम इसलिए करते हैं ये काम। ठीक बात है। उतार लो। अभी भी मैं कराऊंगा आपको, मैं ये गुणा वाली प्रक्रिया गुणा करना पड़ेगा, तो हम जल्दी वो भी बताऊंगा मैं आपको।
अगला पढ़ लो भी। जब ब्याज की शर्त जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो, जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो यानी क्वार्टरली, जब ब्याज की शर्त त्रैमासिक हो तो दर को चौथाई दर को चौथाई और समय को 4 गुना समझ लेते हैं। और ब्याज की जो शर्त है ना वो कैसे भी यहाँ त्रैमासिक। भाई त्रैमासिक होता है हर 3 3 महीने में हिसाब करना, हर 3 3 महीने में। और तो हमने तो रट रखा है, गुरुजी रट रखा है कि भाई क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो दर को तो कर दिया मैंने चौथाई, ठीक बात है, और समय को चौगुना, तो 9 चौके 36 माह का मतलब मैं 3 वर्ष मान लेता हूं, ठीक बात है ये तो। भाई मैं करूंगा यहाँ 5000 गुणा में यहाँ 103/100 गुणा में 103/100 और गुणा में यहाँ 103/100, ठीक बात है। बट हमने ऐसा किया क्यों, हमने इसको चौथाई क्यों किया, इसको हमने 3 बार किया क्यों? भाई तुमने रट रखा है ये तो। भाई 3 मई आ गया, 6 मई आ गया, 8 मई आ जाए तो फंस जाएंगे ना वहां। तो वास्तव में होता क्या है भाई, देखो यहाँ कि भाई यहाँ मूलधन दे रखा भाई कितना, 5000 रुपये दे रखा भाई। अच्छा दर बता रखी है 12% और समय बता रखा है भाई उसने 9 माह बता रखा है। अच्छा ब्याज की शर्त कैसी है भैया, त्रैमासिक है, हर 3 3 महीने में। भाई ये तो कन्फर्म है, पक्का है कि ये पूरे 12 महीने के लिए होती है 12%, आधे पौने चाहिए नहीं, पूरी 12 महीने की होती है 12%। और वो कह रहा है हर 3 महीने, 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 माह, फिर यहाँ 3 माह, फिर यहाँ 3 माह और फिर यहाँ 3 माह, हो गया ना, 3 और 3 6 और 3 और 3 12 में पक्का है। मुझे एक बात बताओ, आप हिसाब कितने कितने महीने में कर रहे हो, हर 3 3 महीने में, और हमारे पास में कितना समय था, अच्छा 9 महीने का समय था, तो 9 महीने में 3 3 महीने के हिसाब से कितनी बार करोगे कैलकुलेशन, तो मुझे 3 बार करनी पड़ेगी, मैंने 3 बार किया यहाँ, 3 बार तो पता गया। अब मुझे दर करनी सेट। अच्छा ये जो दर है ना, ये 12% कितने समय के लिए है, हमेशा 12 महीने के लिए होती है ये, हमेशा 1 साल के लिए होती है ये। तो जब 12 माह के लिए 12% है तो फिर 1 माह के लिए कितना, 1% हो जाए। जब 12 महीने के लिए 12% है तो 1 माह के लिए 1%, तो कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। अच्छा 3 माह के लिए कितना, यहाँ 3%, ठीक बात है। तो दर तो आ गई 3%, और ये प्रक्रिया करोगे कितनी बार, तो क्या लिखना चाहिए हमको यहाँ, तो 5000 गुणा में 103/100 और गुणा में 103/100 और गुणा में 103/100, कर लोगे, उतार दो। अभी कराऊंगा चिंता मत करो, ये गुणा वाला काम भी मैं कराऊंगा, बट अभी तो तुम समझ रहे हैं कि ये त्रैमासिक छमाई क्या होती है।
8,000 रुपए की राशि है। 8,000 रुपए की राशि 12% की दर से 8,000 रुपए की राशि 12% की दर से एक सही 1/4 वर्ष के लिए 8,000 रुपए की राशि 12% की दर से एक सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। एक सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो, यदि ब्याज की शर्त प्रति 5 माही हो, तो बताओ कैसी है शर्त? प्रति 5 माही है, 6 माही नहीं है, तिमाही नहीं है, तो रट लोगे आप। प्रति 5 माही हो तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा?
दी भैया? अरे उधार राशि क्या दी भाई? अच्छा, 8,000 रुपए की राशि है और 12% की दर से, और एक सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी, और ब्याज की जो शर्त है ना वो प्रति 5 माही है। कैसी है? मतलब भैया हमको हिसाब हर 5 महीने में करना पड़ेगा। अब यहाँ वो तो हमारा फॉर्मूला हो गया फेल। गुरुजी ने करा रखा कि दर को आधा, समय को दुगना, चौथा इत्यादि सब चीज फेल है यहाँ। अब करे कैसे भाई? हमको एक बात कंफर्म है कि भैया जो 12% है ना, ये 12 माह के लिए होती है। कितने माह के लिए? जब 12 माह के लिए 12% है, तो फिर 1 माह के लिए कितनी है? 1%। तो फिर 5 माह के लिए कितनी हो जाएगी? तो भैया दर तो निकल के आ गई 5%। कितनी आ गई? अब मुझे हिसाब किताब करना है समय का, कि भाई मुझे कितनी बार कैलकुलेशन करनी है। 2 बार करनी है, 3 बार करनी है, 4 बार करनी है। अच्छा, 1 से 1/4 वर्ष है। 1 वर्ष का मतलब तो 12 माह हो गया। अच्छा, 1/4 का मतलब कितने महीने? 3 महीने। 12 महीने तो 1 साल के हैं। 1/4 मतलब 3 महीने। टोटल कितने महीने हो गए? कितने महीने? अच्छा, हमारे पास में 15 महीने हैं, और 15 महीनों में मुझे करना है हिसाब। कितने समय बाद? हर 5 5 महीने बाद में। तो भाई बताओ मैं कितनी बार करूंगा? तो मैं करूंगा ये 3 बार। कितनी बार करना है? दर क्या निकल के आ गई? तो भैया 8,000 रुपए की राशि है, और यहाँ 105/100, और गुणा में 105/100, और गुणा में यहाँ 105/100। आप चिंता मत करो, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज में संख्या आसानी से कटने वाली आती है। मैंने काट दिया 5 से 21, 20, 21, 20, 21, 20। ठीक बात रही? 0। 2 दूना 4 दूना 8। अच्छा, 21 गुणा में 21 होता है 441 गुणा में 21, ये होता है 9261। अच्छा, हमने उधार कितना दिया? बन कितनी गई? तो भैया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा भाई? तो भैया हमने यहाँ 9261 में से निकाल दिया 8,000। तो भैया हमारे पास कितना यहाँ? 1261 है। ठीक है। अच्छा देखो, इसमें क्या है, आप इसमें दो चीज रट जाना। एक तो 11 का क्यूब 1331 होता है, और यहाँ होता है भैया 21 का क्यूब होता है भैया 9261। ये दो चीज हमारे लिए चक्रवृद्धि ब्याज में बहुत ज्यादा आती। ठीक बात है। अच्छा रुको 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 रुको, अगर हमारे लिए कोई चक्रवृद्धि ब्याज में क्वेश्चन आ जाए और वहां मूलधन मिल जाए ना 8,000, कितना? दर पता नहीं क्या है, समय पता नहीं क्या है, 8,000 मिल गया ना, तो तुम पहले 9261 ठोकना, वहां सोचना बाद में कितना ठोकोगे आप अमाउंट, और पूछे चक्र ब्याज तो जी। अगर कभी कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दर मुझे नहीं पता, समय मुझे नहीं पता, वहां चक्रवृद्धि ब्याज 1261 आ जाए, तो मूलधन कितना होगा ठोक देना तुम, सोचना बाद में। अगर अमाउंट ये मिल जाए तो कितना मूलधन है हमारा? 8,000 रुपए। ठीक है, चलो। मैं समझदारी से नौकरी जल्दी लगती है। होशियार और इंटेलिजेंट तो यही घूमते हैं।
चले भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन और करोगे आप, लेकिन वो क्वेश्चन आपको ही करना है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ कितना समझ में आ रहा है आपके। लिखो 15,625 रुपए की राशि, 15,625 रुपए की राशि, 15,625 रुपए की राशि 12% की दर से, 12% की दर से एक सही 1/3 वर्ष के लिए, एक सही 1/3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की शर्त प्रति 4 माही हो, प्रति 4 माही हो, तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई।
यहाँ। और ब्याज की जो शर्त है वो प्रति 4 माही है। भैया हमको 4 महीने में हिसाब करना है यहाँ। अब चेक करो भाई कैसे यहाँ। पहले करो दर। अच्छा ये 12% कितने समय के लिए है? जब 12 महीने के लिए 12% है तो 1 महीने के लिए 1%, 4 महीने के लिए तो दर तो आ गई भाई 4%। अब कितनी बार करना है ये चेक कर लो आप। भाई दो यहाँ कर रहे कितना बार वो यहाँ, तो 1 से 3 है तो यहाँ देखो 3 × 3 और 1 4, इसको लिख दो 12 महीने। अच्छा 1/3 का मतलब कितना? 4। अच्छा 12 और 4 16 महीने। अच्छा वो हिसाब करता है हर 4 महीने में, तो 16 महीने में कितनी बार कर लेगा वो? 4 बार कर लेगा। कितनी बार कर लेगा वो? 4 बार कर लेगा। ठीक बात है भाई। आप करो भाई यहाँ 15,625 गुणा में 104 बटे में 100, 104 बटे में 100, 104 बटे में 100 और 104 बटे में 100। 26 25 26 25 26 25 और 26 और 25, इससे काट दिया, ये काट दिया। 25 का क्यों कितना होता है? ये होता है। अब इनका गुणा कर लेना, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी चलेगी है, पॉइंट हमारा कोई बात नहीं, तरीका समझिए ना आप। कर लोगे आप? हाँ भाई उतार लो इसको। अच्छा मैं कह दूं 8 माही 7 में कर लोगे आप? कोई डाउट नहीं किसी को? चलो चले भाई, तो आगे नेक्स्ट 5,000 रुपए की राशि, 5,000 रुपए की राशि 20% की दर से, 20% की दर से 1 सही 1/4 वर्ष के लिए, 1 सही 1/4 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? और ब्याज की शर्त यहां वार्षिक है। अगर वो प्रश्न में कुछ नहीं दे रहा है तो आप तुरंत समझ जाना कि ब्याज की शर्त तो वार्षिक है, यहां मुझे कुछ छिड़कानी नहीं करनी है यहाँ। ठीक है भैया। अब दो भी कैसे यहाँ। अच्छा ये 20% कितने महीने के लिए है? 12 महीने मतलब 1 वर्ष के लिए। भाई 1 वर्ष के लिए तो मैं कर दूंगा 20%, बट मुझे 1/4 का भी तो देखना कि 1/4 के लिए कितना करूंगा मैं। जब 12 महीने की कितनी है भैया, तो 1/4 के लिए 5% आ गए। गुणा करते ना सीधा, 1/5 हो 1/3 हो जो भी दे रखा है वहां। तो भैया करूंगा मैं 5,000 गुणा में 120/100 और गुणा में 105/100। काटा पीट कर लोगे? हम तो ये तरीका पढ़ रहे हैं यहाँ। अभी गुणा करने का तरीका मैं और बताऊंगा आपको, कोई डाउट नहीं है। मैं कहता हूं यहाँ 2 सही 1/2, तो 2 वर्ष के लिए 120 गुणा में 120 और 1/2 के लिए 10% हो जाएगा हमारा। ठीक है कर लो।
10,000 रुपए की राशि 10,000 रुपए की राशि 6 1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। 10,000 रुपए की राशि 6 1/4% की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो बताओ चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। पिछले वाले प्रश्न में क्या था, समय टेढ़ा मेढ़ा दिया था, इसमें क्या है, दर टेढ़ी मेढ़ी कर दी उसने। अच्छा देखो यहां कर भैया 10,000 रुपए की राशि है और 6 1/4% दर से, और उसको दिया मैंने कितने, 2 वर्ष के लिए। ठीक बात है। यहाँ अब तो इसको हल्का से कई तरीके हैं भाई, यहाँ कोई ब्याज की शर्त दे नहीं रखी है, इसका मतलब ब्याज की शर्त तो वार्षिक है। कैसे भैया, अब तो भैया इस 6.25 को मैं अगर ऐसा कर दूं, कोई बुराई है क्या, बुराई क्या भाई, 5% तो करते हैं 105/100, 9 है तो 109/100, करते नहीं करते यहाँ। तो भाई 10,000 रुपए की राशि है, कैसे करोगे आप, यहाँ 106.25/100 और 106.25/100 कर लो, ये सिंपल। ठीक बात है। अगर मैं इस बात को ऐसे ना करूं भाई, 10,000 रुपए की राशि है भाई और 6 1/4% के लिए, और मैंने दे दिया उसको 2 वर्ष के लिए। 4 और एक 25/4% आ गया। आगे भैया अब दोगे से भैया 25/4%, और हमारा नियम कहता है कि जो भी दर है उसको 100 में जोड़ते हैं। अगर दर यहाँ होती 5% तो कितना करते आप, 105/100। अगर दर होती 8%, करते ही करते हैं, 100 में जोड़ते हैं यहाँ। भाई अगर मैं यहाँ करूं इसको, और मैं कर सकता हूँ इसको यहाँ 100 में जोड़ो भैया, 100 चौके 400, यानी कि 425/400 और 425/400, वही बात है ये। भाई यहाँ दर भिन्न में है तो मुझे जोड़ना पड़ेगा यहाँ। तो भैया 20 से 20, 20 से 20 यहाँ। अब 425 गुणा में 425, 25 गुणा में 25, 625 आ गया, क्या चला गया, 50 200 से आ गए, 416 ये आ गया। अब 4 का भाग दिया, गुणा कैसे कर दिया मैंने, अब चक्र संख्या छूटी है तो अगर मुझे यहाँ गुणा करना पड़ जाए, 512 गुणा में 512 करना पड़ जाए मुझे, 12 12 44, 24 25 21 एक, और कितना के भी आ गई। कैसे किया मैंने ये बेटा मैंने करा रखा आपको स्टार्टिंग। आज यहाँ से जाना, घर जाके कॉपी उठाना और उसको करना, उसमें आपको लिखो मिलेंगी ये। इनको बातें कल मैं इनको दोबारा रिपीट कर दूंगी, क्योंकि इसमें मुझे गुणा भाग करना पड़ेगा, तो मुझे ये विधि आनी चाहिए। ठीक है, और बाकी चीजें कल पढ़ेंगे।